पेपर 10 टाइप्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड और डिजेबल्ड चिल्ड्रेन, दैट मीन्स इसको हम लोग CWSN में बोलते हैं, CWSN, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। इसका फुल फॉर्म हो गया चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स का मतलब क्या है? वैसे बच्चे जिनको विशेष आवश्यकता की यानी विशेष शिक्षण कौशल की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं CWSN। अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें तो कैसे बोलेंगे? सुनिए, वह बालक जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से अथवा संवेगात्मक रूप से सामान्य बालकों से अभिवृद्धि और विकास की दृष्टि से इतने भिन्न होते हैं कि शिक्षा का लाभ बराबर मात्रा में नहीं उठा पाते, वैसे बालक को हम लोग CWSN या चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स बोल सकते हैं, कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स के बारे में। तो दो तरह से शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने जो इस पर जो अध्ययन किया था, तो कुछ ने इसको जो डिवाइड किया है दोनों प्रकार से बता दें। शिक्षा मनोविज्ञान ने दो प्रकार से इसको किया है। पहले जो कुछ शिक्षा मनोविज्ञान इसको वैसे डिवाइड किए हैं, 3 रूप में बांटे हैं। पहला क्या बोले हैं? शारीरिक रूप से विकलांग, दूसरा बौद्धिक रूप से विकलांग और तीसरा बोले हैं सामाजिक रूप से विकलांग। यानी 3 तरह से उन्होंने विकलांगता को 3 ग्रुप में समूह में बांटा है। एक जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोविज्ञान है, वो कहते हैं शारीरिक रूप से विकलांग कौन आते हैं? तो वैसे बालक जो लंगड़े, लूले, बहरे तथा अंधे होते हैं, वो शारीरिक रूप से यानी शरीर से वो विकलांग हो गए हैं। जो लंगड़े हैं, लूले हैं, बहरे हैं तथा जो अंधे। दूसरा में आते हैं बौद्धिक रूप से विकलांग बालक, जो बालक मानसिक न्यूनता से ग्रसित है। मानसिक न्यूनता माने जितना दिमाग का विकास होना चाहिए, मानसिक जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाता है, वो बौद्धिक रूप से विकलांग कहलाते हैं। तीसरा आते हैं सामाजिक रूप से विकलांग बालक, जो मैंने 3 बताया था, सामाजिक रूप से विकलांग बालक। तो जो बालक सामाजिक कुव्यवस्था अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण असामान्य हो जाते हैं, असामान्य एबनॉर्मल हो जाते हैं, वैसे बालक को सामाजिक रूप से विकलांग बालक कहते हैं। ये बालक क्यों असामान्य हो जाते हैं? तो ये बालक अपनी निर्धनता, अभिभावकों की अशिक्षा तथा निम्न सामाजिक स्थिति के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और असामान्य हो जाते हैं। तो इस तरह पहला मनोवैज्ञानिक के आधार पर हमने 3 तरह के बांटा है। इसको श्यामपट्ट पर भी हम दिखा सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है शारीरिक रूप से विकलांग बालक, बौद्धिक रूप से विकलांग बालक और सामाजिक रूप से विकलांग बालक। ये पहला शिक्षा मनोविज्ञान का तीनों का प्रकार बताती है। कुछ शिक्षा मनोविज्ञान जो ग्रुप में बांटे, ग्रुपिंग जो किए माने अलग अलग कैटेगरी जो बनाए हैं, तो उन्होंने 4 कैटेगरी बनाए हैं विकलांग की। पहला क्या उन्होंने रखा है और दृष्टिकोण अलग अलग उन्होंने रखा है। 4 दृष्टिकोण से उन्होंने बांटा है। दृष्टिकोण माने देखने की, उनका दृष्टिकोण क्या है? तो पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो है, शिक्षा मनोविज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, वो बांटे हैं तो बौद्धिक दृष्टिकोण के आधार पर। बौद्धिक दृष्टिकोण के आधार पर बोलते हैं 2 तरह के होते हैं। पहले प्रतिभाशाली बालक और दूसरा मंद बुद्धि वाले बालक। प्रतिभाशाली बालक मीन्स इंग्लिश मीडियम में बात कर रहा हूं गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन। दूसरा होता है मंद बुद्धि बालक, मतलब मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। दूसरे दृष्टिकोण की बात करें तो शैक्षिक दृष्टिकोण के आधार पर भी 2 तरह के होते हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण की जब बात करें तो उसमें भी 2 तरह का होता है। पहला तीव्र गति से सीखने वाले बालक और दूसरा पिछड़े बालक। तीसरा जो दृष्टिकोण बनाया गया है कि शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर इसको कितने भाग में बांट सकते हैं। तो शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर
6 भागों में बांटा गया। शारीरिक दृष्टिकोण की जब बात करें, फिजिकली जब हम बात करते हैं तो 6 दृष्टिकोण में। पहला क्या है? बाहरे बालक, जिसको एकदम नहीं सुनाई पड़ता है, तो पहला हो गया बाहरे बालक। दूसरा हो गया कम सुनने वाले बालक। कोई बालक होते हैं पूरा सुनाई नहीं देता, उसको बाहरे बोलते हैं। कुछ बालक होते हैं कि आंशिक उनको बाधाएं पहुंचती सुनने में, यानी कम सुनते हैं, तो दूसरा हो गया कम सुनने वाला बालक। तीसरा हो गया नेत्रहीन बालक, जिसकी आंख नहीं है। तीसरा क्या हो गया? नेत्रहीन बालक, जिसको आंख ही नहीं है। और चौथा हो गया दृष्टि दोष बालक। आंख है, देखते हैं, लेकिन उनको दृष्टि, कोई दूर की वस्तु दिखाई देती है, कोई नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, कभी कभी उनको अस्पष्ट दिखाई देता है, तो उसको लोग बोलते हैं दृष्टि दोष बालक। पांचवा क्या होता है? मुख बधिर बालक, गूंगे बालक, मुख बधिर उसको बोलते हैं। शुद्ध अगर साहित्य मनोविज्ञान की भाषा में बात करें तो मुख बधिर बालक बोलते हैं, ऐसे हम जनरल भाषा में गूंगे बालक बोलते हैं। पांचवा हो गया। छठा हो गया वाणी दोष बालक। कुछ बालक बोलते हैं हकला के बोलना, रुक रुक के बोलना, आवाज स्पष्ट नहीं निकलना, मुख बधिर। और सातवां हो गया विकलांग बालक, फिजिकली जो विकलांग हैंडीकैप होते हैं वो बालक। तो ये हो गया शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर। उसके बाद आता है चौथा समस्याग्रस्त बालक। चौथा दृष्टिकोण है समस्याग्रस्त बालक। समस्याग्रस्त में क्या है? सामाजिक दृष्टि से अस्थिर बालक। सामाजिक दृष्टि से जो मैं बात कर रहा था वो अस्थिर हो जाते हैं। और दूसरा उसमें होता है संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर बालक। तो यहां भी 4 दृष्टिकोण अपनाया गया है। अब इसको भी हम लोग दृष्टिपात करते हैं। मैं स्पष्ट रूप से मैंने लिखा है शामपट पर, आप ध्यान देंगे आपको समझ में आएगा। पहले यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था कि दूसरे ये जो मनोविज्ञान की बात करें, इन्होंने 4 दृष्टिकोण अपनाया है। पहला बौद्धिक दृष्टिकोण के आधार पर, दूसरा शैक्षिक दृष्टिकोण के आधार पर, तीसरा शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर, और चौथा समस्याग्रस्त बालक। समस्याग्रस्त बालक। अब बौद्धिक दृष्टिकोण के आधार पर 2 तरह के इन्होंने जो मैंने अभी आपको बताया था। पहला हो गया प्रतिभाशाली बालक। बौद्धिक दृष्टिकोण के आधार पर पहला प्रतिभाशाली बालक, यानी टैलेंटेड, यानी क्या होगा? गिफ्टेड चिल्ड्रन या टैलेंटेड चिल्ड्रन। और दूसरा इसमें होता है मंद बुद्धि वाले बालक, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। यानी बौद्धिक दृष्टिकोण का आधार कितना हुआ? 2, प्रतिभाशाली बालक और दूसरा मंद बुद्धि वाले बालक। प्रतिभाशाली बालक को इंग्लिश से बोलते हैं टैलेंटेड स्टूडेंट और गिफ्टेड, ठीक है। और दूसरा होता है मंद बुद्धि बालक, यानी मेंटली रिटार्डेड बालक। दूसरा दृष्टिकोण अपनाते हैं शैक्षिक दृष्टिकोण के आधार पर, ऑन द पॉइंट ऑफ एजुकेशनल व्यू। तो देखेंगे पहला है इसमें तीव्र गति से सीखने वाला बालक, और दूसरा हो जाता है पिछड़े बालक। 2 ही तरह का इसमें कैटेगरी किया जाता है। तीसरा आते हैं शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर। शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर देखिए हमने बताया था ना, यहां बालक दिया गया है। पहला बाहरे बालक, दूसरा कम सुनने वाला बालक, जो बालक एकदम नहीं सुनाई देता है, दूसरा कम सुनने वाला बालक। तीसरा हो गया नेत्रहीन बालक, जिसको एकदम नहीं दिखाई देता है। और चौथा हो गया दृष्टि दोष बालक, जिनकी दृष्टि में थोड़ी दोष है, यानी आंशिक रूप से उनको बाधाएं होती है देखने में। पांचवा हो गया मुख बधिर बालक, गूंगे, माने एकदम जो बोल नहीं सकते हैं। छठा हो गया वाणी दोष बालक, वैसे बालक बोल तो सकते हैं लेकिन उसके वाणी में दोष है, हकला के बोलना, देर से शब्दों का, अस्पष्ट शब्दों का निकलना। और सातवां हो गया विकलांग बालक, फिजिकली हैंडीकैप, शारीरिक रूप से विकलांग हो गए वो होते हैं। अब चौथा दृष्टिकोण आते हैं समस्याग्रस्त बालक। समस्याग्रस्त बालक भी 2 तरह के होते हैं। कैसे? तो सामाजिक दृष्टि से अस्थिर बालक और दूसरा संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर बालक। तो इस प्रकार हमने देखा कि टाइप्स मैंने बता दिया कितने तरह के होते हैं। यहाँ पर आज चर्चा किया गया है कि जो मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन की बात करते हैं, मार्जिनलाइज्ड और डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी दिव्यांग बालकों के बारे में बात करें तो यह मुख्यतः हमने जो दृष्टिकोण बताया है, इसी दृष्टिकोण पर इतना ही प्रकार के होते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके कारण पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या कारण है, क्यों ऐसे विकलांग होते हैं, क्यों शारीरिक अक्षमता होती है, क्यों ये सामान्य बालकों से ये थोड़े पिछड़ जाते हैं, सामान्य बालकों से भिन्न क्यों होते हैं। तो भिन्न क्यों होते बाद में, सबसे पहले इसका कारण हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, विकलांगता का कारण क्या है।
और अगले क्लास में जब हम चर्चा करेंगे तो उनके कारणों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज का क्लास यही समाप्त होता है। मैंने प्रकार बता दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है, आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग समझ गए होंगे और इसको आप लोग एक नोट्स बनाएंगे, टाइम्स अपने तरफ से लिखेंगे, समस्याओं को फिर पूछेंगे। ओके, आज का क्लास समाप्त होता है। थैंक्स।